नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम केशवानंद भारती के बारे में चर्चा करेंगे। वो केशवानंद भारती जिनका हाल ही में मृत्यु हो गई, जिन्हें संविधान का रक्षक भी कहा जाता है। क्या था पूरा मामला कि ये संविधान के रक्षक कहलाने लगे? इसको समझने का प्रयास करते हैं। देखो, भारतीय प्रस्तावना को लेकर शुरुआती दौर में एक विवाद था कि क्या प्रस्तावना संविधान का भाग है या नहीं है, या इसमें संशोधन किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता है। ऐसे विवाद चल रहे थे उस प्रस्तावना को लेकर। इस प्रस्तावना के बारे में के.एम. मुंशी ने कहा था कि ये प्रस्तावना जो है संविधान की जन्म कुंडली या देश की जन्म कुंडली है, और यह जन्म पत्री या जन्म कुंडली का मतलब क्या होता है, यानी के.एम. मुंशी का क्या मैसेज था इस बात से। वो ये मैसेज देना चाहते थे कि कहीं ना कहीं जन्म कुंडली का जो मतलब होता है बच्चों का भविष्य बताना, कहीं ना कहीं उसमें उनके कहने का मतलब ये था कि जो प्रस्तावना है वो भारतीय संविधान का भविष्य है, देश का भविष्य है, उसमें सत्ता न्याय की बात कही गई। यही नहीं, ठाकुरदास भार्गव जो संविधान सभा के मेंबर भी थे, सदस्य भी थे, उन्होंने भी कहा था कि भाई प्रस्तावना जो है वो संविधान की आत्मा है। ध्यान रखिएगा, भीमराव अंबेडकर ने अनुच्छेद 32 को कहा था संविधान की आत्मा। मैं जो ठाकुरदास भार्गव है उनकी बात कर रहा हूं, जिन्होंने प्रस्तावना को कहा था संविधान की आत्मा। उन्होंने ये भी उसमें जोड़ा था कि जैसे शरीर जो है, शरीर बिना आत्मा के महत्वहीन है, ठीक उसी प्रकार प्रस्तावना के आदर्शों के बिना भारतीय संविधान और उसके संस्थान महत्वहीन है। यही नहीं था प्रस्तावना में। प्रस्तावना स्वाधीनता संग्राम किए थे, या स्वाधीनता की जो लड़ाई लड़ी थी हम लोगों ने, उसके आदर्श भी हमारी प्रस्तावना में शामिल है। हमारे प्रस्तावना में भारतीय संविधान का दर्शन शामिल है। उस प्रस्तावना को लेकर विवाद ये था कि यह संविधान का भाग है कि नहीं, इसमें संशोधन किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता है। इसमें सबसे पहले जो मामला था 1960 में बेरुबाड़ी का मामला, उसमें न्यायालय ने या न्यायपालिका ने यह कहा था कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। बेरुबाड़ी वाले मामले में न्यायपालिका ने कहा कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है और इसमें संशोधन नहीं किया जा सकता। इसी मामले को केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य का जो मामला था 1973 के अंदर, उस मामले में केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के मामले में, ये वही केशवानंद भारती है मैं जिसकी चर्चा कर रहा हूं, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के मामले में न्यायपालिका ने यह माना कि प्रस्तावना संविधान का भाग है और इसमें संशोधन किया जा सकता है। प्रस्तावना संविधान का भाग है और इसमें संशोधन किया जा सकता है। लेकिन एक सिद्धांत यहां पे निकल के सामने आया, मौलिक संरचना का सिद्धांत, मूल संरचना का सिद्धांत, बेसिक स्ट्रक्चर थ्योरी यहां पे निकल के सामने आई इस केशवानंद भारती के मामले में। यानी कि आप प्रस्तावना में संशोधन कर सकते हैं, प्रस्तावना में संशोधन तो कर सकते ही हैं, प्रस्तावना संविधान का भाग है ही, लेकिन इसमें जो मौलिक संरचनाएं हैं, जो संविधान की जो मूल सिद्धांत है, मूल संरचना है, उसमें आप संशोधन नहीं कर सकते। तो सबसे बड़ी बात है कि उस मामले में जब मूल संरचना का सिद्धांत निकल के सामने आया, उसके कॉन्सेप्ट निकल के सामने आया, तो उसका मतलब क्या था। आखिर संविधान में, आखिर प्रस्तावना में ऐसे कौन से शब्द हैं जो भारतीय संविधान की मूल संरचना है। तो संक्षिप्त में बस आप इतना ही जानिए कि जो प्रस्तावना का फर्स्ट पैराग्राफ है, आप देखेंगे इसके बाद 1976 में प्रस्तावना में संशोधन भी हुआ था, जिसमें समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए थे। तो आप देखेंगे कि फर्स्ट पैराग्राफ जो आपकी प्रस्तावना का कहता है कि हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए, तो ये जो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न यानी संप्रभुता, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवाद, लोकतंत्र, गणराज्य, पंथ निरपेक्ष, ये जो शब्द हैं,
यही आपके प्रस्तावना के, आपके संविधान की मूल संरचना है। इसके अलावा भी कल्याणकारी राज्य है, नहीं इसके अलावा भी संसदीय व्यवस्था है। ये सब भारतीय संविधान की मूल संरचना का पार्ट है। आप इन मामलों में संशोधन नहीं कर सकते। जहां पे मौलिक संरचना की बात आएगी वहां संशोधन नहीं किया जा सकता, लेकिन बाकी मामलों में प्रस्तावना हो या कहीं हो संशोधन कर सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा फैसला निकल के सामने आया था, जिसकी पुष्टि मिनर्वा मिल्स मामले में फिर से आगे मिनर्वा मिल्स का एक मामला आता है, उसमें न्यायालय ने इसकी पुष्टि कर दी कि केशवानंद भारती का मामला एकदम सही है, ठीक है, यानी केशवानंद भारती के मामले को सत्यापित कर दिया। ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ी जीत थी। यहां पे एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन क्लियर हुआ था कि संविधान का पार्ट है कि नहीं प्रस्तावना, नहीं संविधान में संशोधन किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता है। तो जो वर्तमान परिस्थिति है प्रस्तावना को लेके, ये पहला, प्रस्तावना संविधान का भाग है। दूसरा, प्रस्तावना में संशोधन संभव है। और तीसरा, केवल मौलिक संरचना का जो कॉन्सेप्ट आया था, मूल संरचना का जो कॉन्सेप्ट आया था, उसमें अगर वो मामला आता है जहां मौलिक संरचना की बात आती है संविधान की, वहां पे संशोधन नहीं हो सकता है। ठीक है, और मूल संरचना के सिद्धांत में जो हमारे देश का जो मूल तत्व है संविधान का, लोकतंत्र, समाजवाद, पंथ निरपेक्ष, नहीं इसके बिना बताओ देश कैसा होगा, भारत कैसा होगा। जब भारत को डिफाइन भी करते हो कि कैसा भारत, भारत क्या है, तो भारत क्या है इसका जब डिफिनेशन करते हो, तो जो भारत की प्रस्तावना का फर्स्ट पैराग्राफ है वही तो भारत को डिफाइन करता है। भारत को डिफाइन प्रस्तावना का प्रथम पैराग्राफ करता है कि हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य, यानी कि भारत संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य है। यह है भारत, नहीं प्रस्तावना के अनुसार, संविधान के अनुसार। तो निश्चित रूप से केशवानंद भारती का जो मामला है ना, उन्होंने उस मामले में जो एक कंक्लूजन निकल के सामने आया, वो निश्चित रूप से एक बहुत महत्वपूर्ण कंक्लूजन था, एक बहुत महत्वपूर्ण दिशा था, है ना, प्रस्तावना को लेकर, संविधान को लेकर, और एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन क्लियर हुआ। ठीक है, फिर से मैं कह देता हूं कि फाइनली ये हुआ कि प्रस्तावना संविधान का भाग है, प्रस्तावना में संशोधन हो सकता है, और जहां मौलिक संरचना की बात होगी, मूल संरचना की बात होगी, वहां पे आप संशोधन नहीं कर सकते। तो केशवानंद भारती ये चीज सत्यापित किए, है ना, इसलिए केशवानंद भारती को संविधान का रक्षक भी कहा जाता है। इसके आधार पे ही मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाने वाला 42वां संविधान संशोधन पास हुआ 1976 के अंदर, जो संविधान में संशोधन, प्रस्तावना में संशोधन करके समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़ा गया। ठीक है, तो मैं समझ सकता हूं कि केशवानंद भारती कितने महत्वपूर्ण थे इस मसले को लेके। ठीक है, मैं समझता हूं कि आप लोगों को जरूर इस वीडियो से कुछ समझ में आएगा। ठीक है, नमस्कार।